अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मिलिट्री कॉलेज जेहलम के बारे में मैं बताना चाहूँगा। सॉरी फॉर डिले, क्योंकि मैं इसमें वीडियो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो बना पाता। तो इसके बारे में सबसे पहले तो मैं ये आगाह कर दूं कि मिलिट्री कॉलेज जेहलम का सारा पेपर सिलेबस के अंदर से आएगा, कहीं से भी आउट नहीं होने वाला ना। जैसे होता है, हाँ, ग्रामर की जो चीज़ें होती हैं, जैसे इंग्लिश ग्रामर है, उर्दू ग्रामर है, उसके बारे में कभी किसी को लिमिट नहीं लगाई जा सकती कि यहाँ से आएगा, यहाँ से नहीं आएगा। सबसे पहले ये, जैसा कि देखें मेरे पास बच्चे की एक स्लिप है, स्लिप के ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है कि ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव आएगी इंग्लिश की 50, ठीक है। अब इसके अंदर बात पे आप गौर करें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि 50 की अगर टोटल इंग्लिश है, हो सकता है 50 ही MCQs हों इंग्लिश के, या फिर 25 MCQ। जो मेरा गेस है 25 MCQs होंगे 2-2 नंबर के। मैथ के 25 MCQs होंगे 2-2 नंबर के। साइंस के 25 MCQs होंगे 2-2 नंबर के। उर्दू 35, इस्लामियात 15। अब ये दोनों एज इट इज़ यही होंगी, मेरी ये एक्सपेक्टेशन है। आगे कम ज़्यादा MCQs जितने भी होंगे सारे के सारे MCQs। बबल शीट चेक करनी पड़ी है या किसी बच्चे के पास कोई प्रैक्टिस में पड़ी हो? अच्छा, वो देख लें। अच्छा, आइए, ये जो सारे MCQs हैं, और प्लस में बाद में सब्जेक्टिव आता है, तो 50 का वो इंग्लिश सब्जेक्टिव, 50 का उर्दू सब्जेक्टिव, और ये टाइम पीरियड लिखा है। ये तो खैर स्लिप सब के पास मौजूद है, ये सारे बच्चे तो ईज़िली चेक कर सकते हैं। अब ये है MCQs किस तरीके से अटैम्प्ट करने होंगे, क्या होगा। आपको एक बुकलेट दे दी जाएगी, इस तरीके से एक बुकलेट होगी। उसके अंदर क्या होगा ये देखें, इसी तरीके से जैसे कि ये लिखे हुए हैं, ये MCQs आए, आपने पढ़ना है। फ़र्ज़ करें ये MCQ है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/7 इज़। अब ये चूँकि 2018 का पेपर है, पुराना सिलेबस है, अभी जो पेपर आएगा वो सारे का सारा नए सिलेबस में से आएगा। अब जो नए सिलेबस में से आएगा तो डेफिनेटली उसके मुताबिक टफ़ है, इजी है, वो सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है। डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं होता अगर बच्चे ने प्रेपरेशन अच्छे लेवल की है। हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको चीज़ एक ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर सकता हूँ कि इस कॉलेज के अंदर सिलेक्शन या रिजेक्शन 95% डिपेंड करती है कि आपने अगर बबल शीट सही तरीके से फिल की हुई है। जैसा कि फ़र्जी तौर पे ये हमने बच्चों को बबल शीट फिल करने के लिए प्रैक्टिस के लिए दी हुई थी, तो ये देखें सारे बबल फिल्ड हैं, बच्चे ने प्रैक्टिस की हुई है। इसी तरीके से बबल्स होंगे छोटे छोटे, जिनके अंदर से अगर मार्कर मैं क्लोज करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, अगर बबल जैसा कि मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, ये देखें, ये बबल बाहर चला के फिल करते करते, ये बबल बाहर चला के फिल करते करते, और इसके अलावा कोई पार्शली फिल्ड हो, यानी कि हाफ फिल्ड हो, पूरा फिल्ड ना हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है। ये देखें बच्चे ने माशाल्लाह बड़ी, इनको हमने पेजेस प्रोवाइड किए हुए थे बच्चों को प्रैक्टिस के लिए, कोई भी आप नेट से डाउनलोड कर लें, मिल जाते हैं। OMR शीट गूगल पे लिखेंगे तो आपको अच्छे MCQ बबल शीट मिल जाएंगी, उनको निकालें, उनको फिल करें, बार बार प्रैक्टिस करें। मेरा गैस है अगर आपके ये MCQs अच्छे लग जाते हैं बबल शीट, क्योंकि आपको MCQ आते होंगे, आई गैस कि आपको बहुत ही अच्छी परसेंटेज के अंदर MCQs आते होंगे, लेकिन आपकी गलत फीलिंग आपको फेल करवा देगी। क्योंकि अगर एक MCQ 1 नंबर का भी है, एक MCQ 2 नंबर का भी है, तो भी दोनों जगह पर उसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है कि आप एक MCQ, छोटा सा MCQ होता है, पढ़ते हैं, MCQ फ़ौरन लगा दिया, टिक लगाना है, बबल फिल करना है और आपको नंबर मिल गया। जबकि आप 5 नंबर का, 10 नंबर का कोई लॉन्ग अटैम्प्ट करते हैं तो उसको लिखने के लिए आपको अच्छी भली थिंकिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, वो आपको अच्छा भला लेंथी प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाके 10 नंबर मिलते हैं। जबकि 10 बबल शीट के ऊपर MCQ फिल करना कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है, बल्कि आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अब इसी वे के अंदर MCQs आएंगे, यानी कि जिस तरीके से मैंने आपको पहले स्लिप के ऊपर से निशानदेही कर दी कि साइंस के भी आएंगे, इंग्लिश के भी आएंगे, मैथ्स के भी, साइंस के भी, उर्दू के भी, इस्लामियात के भी। अब ये सारे का सारा PTB का नया सिलेबस है, जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। जो 2022 का लॉन्च है, इमरान खान ने लॉन्च किया था, ठीक है, ये वो वाला सिलेबस है, उसको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। अच्छा, ये सारे के सारे बबल मैंने आपको एहतियातन बता दिया कि ये इसी तरीके से आपको पूरे का पूरा शीट मिलेगी। एक सबसे की पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि
आपने अगर फ़र्ज़ करते हैं MCQ नंबर पढ़ते पढ़ते आपको पता चला MCQ नंबर 3 आपको नहीं आता, अक्सर बच्चों की हैबिट होती है कि इसको मैं बाद में लगा लूँगा। आपने बाद में नहीं लगाना, ये आपको मैं एडवाइस करूँगा कि आपने फ़र्ज़ करें MCQ नंबर 3 लगाना था, वो आपने 3 वाला आपको नहीं आता, आपको लग रहा है छोटी होगी जी नहीं आता, तुक्का लगा दें। उसको फिल आपने लाजमी करना है, उसको खाली छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना, अदरवाइज़ आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर जाएंगे जो आपको पेपर के एंड पे जाके एहसास होगा कि मैं तो बहुत बड़ी गलती कर गया हूँ, मैं गलती से फिलिंग जो है वो सारों की तरतीब ही गलत कर गया हूँ। ठीक है, ये एहतियातन मैं आपको बात बता रहा हूँ। अच्छा, MCQs के मैंने बताया कि अगर आप 85% प्लस चले जाते हैं ना MCQs के अंदर, दैट मीन्स यू आर सेलेक्टेड। ठीक है, कि आप बहुत अच्छी परसेंटेज में चले जाएंगे अगर 85% प्लस आपके MCQs चले जाते हैं तो। उसके बाद आ जाता है सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर चूँकि आपको पता है सिर्फ होगा 2 सब्जेक्ट्स का, इसके लिए आपको आंसर शीट अलग से बुकलेट की तरह प्रोवाइड की जाएगी जिसके अंदर 2 इकट्ठे ही पेपर प्रिंटेड होंगे, यानी कि हिस्सा उर्दू 50 नंबर का, हिस्सा इंग्लिश 50 नंबर का। इसी तरीके से 4 एसेज प्रोवाइडेड हैं, उनमें से कोई एक ऐसे लिखना होगा, लेकिन ऐसे ज़ाहिर है हमेशा एंड पे अटैम्प्ट करना चाहिए, लेकिन कर सकते हैं तरतीब में। ज़ाहिर है क्वेश्चनिंग हुई है ऑलरेडी, आपको एक बहुत बड़ा माइंड के ऊपर एडवांटेज नज़र आ रहा था कि आप MCQs अच्छे कर चुके होते हैं, तो आप इनमें से कोई एक अच्छा ऐसे पिक करें। जैसा कि इस पेपर ये जो 2021 वाला है, इसके अंदर लिखा हुआ है, एक है ग्रीन पाकिस्तान, एक है पैट्रियटिज़म, दूसरा है फिर है रोल ऑफ मीडिया, फिर है इंडियन टेररिज्म इन ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, ये 15 मार्क्स का ऐसे है, डेफिनेटली आपको 1 पेज प्लस जाना चाहिए। अच्छी कोट्स याद करें, अच्छी उसके अंदर रेफरेंसेस याद करें जो आपने इसके अंदर पुट करने हैं, अच्छा ऐसे प्रिपेयर करें डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स। अच्छा, ये उस वक्त का कोविड-19 आपको पता है पेंडेमिक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक था जिसकी वजह से दिया गया। अब का हमें अगर गैस करें तो ये उसके मतलब तो खैर लेटर है, यानी कि आपने एक लेटर प्रिपेयर करना है। अगर हम एसेज प्लस लेटर वगैरह के अंदर अभी का टॉपिक देखें तो हमें डैम की इम्पोर्टेंस के बारे में, फ्लड्स के बारे में, या कह सकते हैं पैट्रियटिज़म के बारे में, ये 3 टॉपिक्स बहुत अच्छे बनते हैं। रोल ऑफ सोशल मीडिया नेगेटिविटी, सोशल मीडिया पॉजिटिव यूजेस, ये चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसके बाद आगे ये इडियम्स हैं, ये आपकी बुक के अंदर से ही आएंगे, इसके बारे में आपने बिल्कुल और कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ये मैं गेस के तौर पे ही कह सकता हूँ कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर से ही लाजमी तौर पे ये सारे आएंगे, बाहर से नहीं आते। अच्छा, उसके बाद आगे ये ट्रांसलेशंस, 10 ट्रांसलेशंस हैं, हर एक नंबर की है, और जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है उनको पता है ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं कार चलाता हूँ, आसान है। लास्ट वाला पढ़ लें, मेरा पसंदीदा शख्स अल्लामा इकबाल है, अब बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब आ जाएँ उर्दू वाले हिस्से के अंदर। उर्दू वाले हिस्से में देखें, सबसे पहले उन्वानात दिए गए हैं उर्दू एसेज़ के, उसी तरीके से 4 ऐसे दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक आपने अटैम्प्ट करना होगा। वही कोशिश, बेशक आप 1 पेज लिख लें, लेकिन साफ़ सुथरा नीट क्लीन राइटिंग के साथ, कटिंग ओवर राइटिंग अवॉइड करें और 1 पेज प्लस जाने की कोशिश करें। अच्छा, उसके बाद आ गया जी, अपने वालिद के नाम इम्तिहानात की तैयारी के हवाले से ख़त तहरीर करें। तो यानी कि एक ख़त, आपका ख़त आपको पता है, जिस बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी है वो ख़ुद से लिख सकता है ख़त, बस उसको उसका स्ट्रक्चर चाहिए। स्ट्रक्चर के लिए कोई भी आप हेल्पिंग बुक जो होती हैं आपके पास, उनके अंदर से स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से पता है। बॉडी क्या है, इधर क्या लिखना है, स्टार्ट में, एंड पे क्या लिखना है, सेंटर में क्या लिखना है, हल्का फुल्का से, इतना कोई ख़ास ज़्यादा इस चीज़ें टफ़ कोई नहीं होती इसके अंदर। फिर आ जाती है अशार की तशरीह, नज़म का नाम, शायर का नाम, ये चीज़ें आप नए सिलेबस में से ही प्रिपेयर करें बहुत ईजीली। सम टाइम ये होता है कि दोनों अशार अलग अलग नज़मों से दे देते हैं, कई दफ़ा दोनों इकट्ठे दे देते हैं, कई दफ़ा पूरा बंद दे देते हैं 10 नंबर का, कई दफ़ा एक शेर सिलेबस के अंदर से, एक सिलेबस के बाहर से। तो जो अंदर से होगा उसका तो आप रेफरेंस लिख लेंगे, मतलब उसका नज़म का नाम और शायर का नाम। जो बाहर से हो बस उसकी जनरल सी तशरीह कर दें। अच्छा, उसके बाद आगे चले जाएं तो हमारे पास आ जाते हैं अल्फाज को, मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना, ये भी सारे सिलेबस के अंदर से ही इंशाल्लाह आएंगे। ठीक है, और मज़ीद भी किसी ने क्वेश्चन पूछना होगा तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।